11 स्थानों पर न्यूनतम पारा 5 डिग्री से कम, जमने लगे झीलें झरने, इतने दिन साफ रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में दिन के समय खिली धूप ने ठंड से थोड़ी राहत दी है, लेकिन सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बरकरार है। शुक्रवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि रात का न्यूनतम तापमान कई स्थानों पर लगातार गिरता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 11 स्थानों पर रात का पारा 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। ऊंचाई वाले इलाकों में ठिठुरन और बढ़ गई, जबकि मैदानों में भी सुबह की ठंडक लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 20 नवंबर तक मौसम शुष्क और साफ रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि रात और सुबह के तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। ऊंचाई वाले इलाकों में पाला जमने के आसार हैं, जिससे फसलों और सब्जियों पर असर पड़ सकता है। हिमाचल पर कर्ज का बढ़ता बोझ, सुक्खू सरकार फिर लेने जा रही 300 करोड़ का ऋण। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। प्रदेश की सुक्खू सरकार ने अब आगामी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 300 करोड़ रुपए का नया ऋण लेने का फैसला लिया है। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह कर्ज 15 वर्ष की अवधि के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से उठाया जाएगा और इसकी रकम 19 नवंबर तक प्रदेश सरकार के खाते में पहुंच जाएगी। वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार लंबे समय से राजस्व संग्रह और संसाधनों में कमी के बीच सरकार विकास कार्यों को गति देने के लिए लगातार उधार लेने पर निर्भर होती जा रही है। विपक्ष भी इसी मुद्दे को लेकर हमलावर है और आरोप लगा रहा है कि हिमाचल का विकास अब लोन के सहारे धकेलने का प्रयास हो रहा है, जबकि प्रदेश पर महीने दर महीने कर्ज का पहाड़ खड़ा होता जा रहा है। नया 300 करोड़ का कर्ज उठाने के बाद इस वित्त वर्ष की मौजूदा तिमाही के लिए सरकार की तय लोन सीमा लगभग पूरी हो गई है। अब दिसंबर महीने में केंद्र सरकार जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक की तिमाही के लिए नई कर्ज सीमा मंजूर करेगी। बिहार में एनडीए की जीत पर बोले जयराम, जनता ने नकार दी सीएम सुक्खू राहुल की झूठी गारंटियां। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने जहां राष्ट्रीय सियासत में नए समीकरण खड़े कर दिए हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश में भी राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। बिहार में एनडीए को मिली भारी बहुमत ने भाजपा खेमे में जबरदस्त उत्साह भर दिया है। शिमला में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीटीओ चौक पर लड्डू बांटकर विजय जुलूस निकाला, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी शामिल रहे। बिहार नतीजों को लेकर जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेतृत्व को बधाई दी, साथ ही महागठबंधन पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने महागठबंधन के वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारों को सिरे से नकार दिया और स्पष्ट जनादेश एनडीए के पक्ष में दिया। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर भी विशेष रूप से निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सुक्खू बिहार में कांग्रेस की गारंटियों के ब्रांड एम्बेसडर बनकर गए थे, लेकिन वहां भी जनता ने उनके मॉडल को खारिज कर दिया। हिमाचल में झूठी गारंटियों की जो राजनीति की जा रही है, उसी का नतीजा बिहार में कांग्रेस के प्रदर्शन के रूप में सामने आया। हिमाचल पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट तैयार, करीब 55,20,000 डालेंगे वोट। हिमाचल प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय चुनावों की हलचल तेज हो गई है। राज्य चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए सभी जिलों में वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट रोल कर दिए हैं। आगामी दिसंबर या जनवरी में प्रस्तावित पंचायत और नगर निकायों के चुनावों को देखते हुए पूरे प्रदेश में चुनावी गतिविधियां जोरों पर है और आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस बार हिमाचल प्रदेश में 55,19,709 मतदाता पंचायत और नगर निकाय चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 27,26,548 महिलाएं और 27,93,161 पुरुष शामिल हैं। राज्य की 3,577 पंचायतों में से 3,548 पंचायतों की मतदाता सूची पूरी तरह तैयार है, जबकि शेष 29 पंचायतों की सूची 1 दिसंबर तक तैयार कर ली जाएगी। ड्राफ्ट रोल प्रकाशित होने के बाद अब इनके अंतिम संस्करण की प्रिंटिंग शुरू की जाएगी, ताकि चुनाव घोषणा से पहले सभी दस्तावेज पूरी तरह उपलब्ध हो सके। वहीं राज्य चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों का नाम अभी भी मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है, वे चुनाव कार्यक्रम घोषित होने तक अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। चुनाव आयोग ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2 रुपये शुल्क देकर अपना वोट बनवा सकते हैं। पंचायत चुनाव का वोट बनवाने के लिए डीसी के पास आवेदन करना होगा। संजौली मस्जिद में जुम्मे की नमाज पर फिर भड़का विवाद, बाहरी लोगों का प्रवेश रोका। राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया। स्थानीय लोगों और देवभूमि संघर्ष समिति से जुड़े सदस्यों ने मस्जिद में भारी मुस्लिम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी। इस दौरान मस्जिद के बाहर दोनों पक्षों के बीच बहस भी हुई।
हालांकि स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए पहले से तैनात पुलिस बल ने समय रहते हस्तक्षेप किया। आपको बता दें कि संजौली मस्जिद को नगर निगम आयुक्त और जिला अदालत पहले ही अवैध घोषित कर चुके हैं। विवाद के बाद निगम आयुक्त ने मस्जिद को गिराने के आदेश जारी किए थे। आदेशों के अनुपालन में मस्जिद की ऊपरी 2 मंजिलें पहले ही तोड़ी जा चुकी हैं। वहीं शेष 3 मंजिलों को हटाने के लिए जिला अदालत ने 1 महीने की समय सीमा निर्धारित की है। इस विवाद को देखते हुए मस्जिद के बाहर और संजौली बाजार में काफी संख्या में पुलिस जवान तैनात रहे। हालांकि शिमला के मुस्लिमों को मस्जिद के भीतर जाने से नहीं रोका गया। वहीं स्थानीय महिलाओं ने बताया कि पिछले वर्ष भी मस्जिद में बाहरी लोगों की आवाजाही से कॉलोनी में तनाव पैदा हुआ था। आरोप है कि कुछ लोग आसपास के घरों में झांकते थे, जिससे महिलाएं और परिवार असुरक्षित महसूस कर रहे थे। इसी कारण स्थानीय लोग बाहरी राज्यों के व्यक्तियों के मस्जिद में प्रवेश का विरोध कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को लाभ, घर बैठे उत्पादों को कहीं भी भेज सकेंगी, लेने डाकिया आएगा। डाक विभाग ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब ये महिलाएं अपने बनाए गए घरेलू और हर्बल उत्पादों को डाक के माध्यम से देश भर के किसी भी कोने में आसानी से भेज सकेंगी। इस पहल से महिलाओं को अपने उत्पादों के प्रचार और बिक्री में सीधी मदद मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। डाक विभाग की ओर से दी जा रही सुविधा के अनुसार महिलाएं अब अपने उत्पादों को डाकघर तक भेजने के लिए केवल पार्सल शुल्क ही चुकाएंगी। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।